हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जो थॉटवर्क्स का एक प्रोग्राम है। स्पेशली जो लोग डिप्लोमा करते हैं उनके लिए, आफ्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो 10th के बाद वो 3 साल का होता है कोर्स, उसके बाद क्या, तो थॉटवर्क्स जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे लोगों को जो लोग डिप्लोमा करते हैं डायरेक्टली इंडस्ट्री में आके काम करने का। तो ये वीडियो जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लोग जानना चाहते थे कि थॉटवर्क्स का जो स्टेप प्रोग्राम है उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या क्या बेनिफिट है, और बहुत सारे सवाल थे। तो उन सारे सवाल का जवाब देने के लिए मैं जो है वो परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद आफ्टर इंजीनियरिंग थॉटवर्क्स ज्वाइन किया है। बट मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को थॉटवर्क्स से इनवाइट किया है, जिन्होंने थॉटवर्क्स में ज्वाइन किया था 2013 में एज अ स्टेप इंटर्न, और अभी वो थॉटवर्क्स में एज एन एप्लीकेशन डेवलपर काम कर रही हैं। वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, और इन सब के अलावा उन्हें भरतनाट्यम का शौक है, तो वो बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। तो प्लीज वेलकम साइली जगताप। Hello Saili, welcome to Arshiki Parshala, and how are you? I'm good. How are you, Arshi? I'm good too. तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दिया है, बट मैं चाहूंगी कि आप एक डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दो अपना। तो स्टार्ट विथ आपके इंट्रोडक्शन से। जी। मेरा नाम साइली जगताप है। मैं थॉटवर्क्स में काम करती हूँ अभी। मैंने थॉटवर्क्स 2013 में जॉइन किया था एक स्टेप इंटर्न के तौर पे। स्टेप एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए थॉटवर्क्स ने प्रोग्राम बनाया जिसके लिए बात करने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अ, अ, मेरा प्रोग्राम इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद 2015 में मैंने एज अ कंसल्टेंट थॉटवर्क्स जॉइन किया था। अ, जब से मैंने थॉटवर्क्स जॉइन किया, मैं अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर के रोल पे काम कर रही हूँ। जैसे मतलब बहुत कुछ किया। बीच में मैंने स्टेप में फिर से जॉइन भी किया था एक मेंटर के तौर पे, और अभी मैं एज़ अ यूआई डेवलपर एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो हाँ, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ, एप्लीकेशन डेवलपर हूँ थॉटवर्क्स में, और 2013 से आज तक वहीं पे हूँ। सो या नाइस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे स्टेप प्रोग्राम के बारे में है आई थिंक, और सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है जो लोगों को आइडिया नहीं होगा बिल्कुल भी, तो वो क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे कि जिनको नहीं पता है कि ये स्टेप प्रोग्राम है क्या, ये स्टेप है क्या। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि ये स्टेप प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है। जी, तो स्टेप प्रोग्राम एक 20 से 24 महीने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। काफ़ी इंटेंस इंटर्नशिप होता है। ये सिर्फ़ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बनाया गया है। थॉटवर्क्स का एक एंट्री लेवल प्रोग्राम है। मतलब थॉटवर्क्स में एक एंट्री लेने के लिए आप इस प्रोग्राम थ्रू आ सकते हैं। ये डिप्लोमा के सारे ब्रांचेस के लिए ओपन होता है। इसका एक यूनिक मेथोडोलॉजी है, वर्क व्हाइल यू स्टडी। इसका मतलब है आपको थ्योरी सिखाई जाएगी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड। उसी टाइम पे वो थ्योरी अप्लाई करने के लिए भी आपको सिखाया जाएगा। तो अलग-अलग जो थॉटवर्क्स में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पे जाके आप एक्चुअली कोडिंग करोगे, एक्चुअली डेवलपमेंट करोगे। तो ये जो मेथोडोलॉजी स्टेप की फॉलो होती है, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वही चीज़ हमें शायद कॉलेज में नहीं मिलती है। हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत कम होते हैं और थियोरी सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि थॉटवर्क्स के ये स्टेप प्रोग्राम में उल्टा होता है, हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम थियोरी बहुत कम सीखते हैं। इसमें काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्टेप प्रोग्राम है वो क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस प्रोग्राम से, थॉटवर्क्स के इस प्रोग्राम से एक्चुअली, और यही रीज़न है कि मैं इस पे वीडियो भी बना रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे टाइम में मुझे ये आइडिया होता कि स्टेप प्रोग्राम बोल के कुछ है, तो शायद मैं भी उस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ आना चाहती, ताकि मुझे 4 साल जो इंजीनियरिंग किया मैंने, वो करना ना पड़ता। क्योंकि एट द एंड आपको वही प्रैक्टिकल काम करना है। मुझे अगर पहले से पता है कि मुझे कोडिंग ही करना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो मैं क्यों ना 10th के बाद डिप्लोमा करके डायरेक्ट थॉटवर्क्स में इस प्रोग्राम के थ्रू आऊँ और प्रैक्टिकल करके डायरेक्ट काम करूँ। तो आई थिंक बहुत अच्छा ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं जो प्रोग्राम है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत अच्छा है। बट मतलब स्टिल, मतलब जिन लोगों को अगर क्लियर नहीं है, उन लोगों के मन में अगर ये सवाल आए कि ठीक है, मैंने डिप्लोमा कर लिया 3 साल, बट डिप्लोमा करने के बाद मैं और कोई ऑप्शन क्यों ना चुनूँ, और मुझे ये ऑप्शन क्यों चुनना चाहिए, ये स्टेप प्रोग्राम का ऑप्शन क्यों करना चाहिए एज़ अ डिप्लोमा स्टूडेंट?
आई थिंक जो भी सिलेक्ट भी होता है ना, उनके दिमाग में भी यही डाउट आता है कि सच में ये करना चाहिए या इंजीनियरिंग मतलब बी या बीटेक करना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अ, मैं बता सकती हूँ मैंने क्यों चूज़ किया, राइट? क्योंकि मुझे लगता है हम सीखते किस लिए हैं, हम डिग्री किस लिए लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जॉब करना होता है। तो अगर जॉब करना ही है, तो यहाँ पे तो बना-बनाया जॉब मिल रहा है आपको, राइट? और जब जॉब ही मिल रहा है और उस जॉब के लिए हमें जो-जो स्किल सेट चाहिए, हमें जो-जो सीखने की ज़रूरत है, वो भी सिखाया जा रहा है, फ्री में सिखाया जा रहा है, राइट? तो ये सब कुछ अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो यही क्यों नहीं, फिर इंजीनियरिंग क्यों? और सबसे मेजर अब मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड्स जो एक्चुअली डिग्री करके जॉब कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है, राइट? क्योंकि जो डिग्री करते हैं, डिप्लोमा के बाद 3 साल डिग्री में चले जाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होता है। 2 साल में हम एक्चुअली डेवलपर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके हैं। उनको अभी 1 साल बाकी भी है, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास 3 साल का एक्चुअली इंडस्ट्री का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मुझे लगता है ये बेटर है। और एक मेजर रीज़न है हमारे इंडिया में, राइट? हमें पता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस कितनी है। हम कितने हज़ारों, कितने लाख एक्चुअली वहाँ पे खर्च कर चुके होते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। जबकि यहाँ पे उल्टा है। आप जब इंटर्नशिप करते हैं आपको स्टाइपेंड मिलता है। वो 2 साल का हुआ। तीसरे साल भी जब आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए गए होंगे, वो एक्चुअली कुछ लाख स्पेंड कर रहे होंगे और आप सही सलामत अच्छी वाली जॉब कर रहे होगे, उसकी अच्छी वाली सैलरी ले रहे होगे। तो फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, नॉलेज लेवल पे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपके हाथ में फ्री में जॉब आ जाती है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये स्टेप प्रोग्राम इंजीनियरिंग, बीटेक या बीई करने से बेटर है। लेकिन ठीक है, मतलब हर एक का अपना कहना होता है, आप अपने आप को लगता है कि नहीं आपको बीटेक ही करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। बट मेरे हिसाब से ये 2-3 रीज़न की वज़ह से मैंने स्टेप प्रोग्राम चूज़ किया था। टोटली एग्री आई थिंक साइली मतलब मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टेप वालों को देखा है, प्लस मैंने खुद बीटेक करके थॉटवर्क्स जॉइन किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, अकाउंट्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेज में, जो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में मतलब वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है और वो हमको काम भी नहीं आता है। जो कि मेन चीज़ जो हमें काम आता है एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है हमारा कोडिंग स्किल्स, हमारा कंसल्टिंग स्किल्स, वो सब चीज़ सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत कम होता है। मतलब बहुत बेसिक लेवल पे कॉलेज में कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है। वो जो भी आप सीखते हो, वो खुद से ही एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करके सीखते हो। बट स्टेप में आई थिंक कि जैसा कि साइली ने बताया कि वो आपका पूरा 2 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप लोग पूरा यही चीज़ सीखते हो। तो आई थिंक बहुत अच्छा है कि मुझे जिस चीज़ पे काम करना है, मैं वही चीज़ पढ़ रहा हूँ और फिर मैं जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ। तो मुझे थ्योरी क्यों करना है, जबकि मुझे पता है कि मुझे यही करना है। तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग अपने जगह पे है, जिनको करना है मतलब जिनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट डिफरेंट उनको ऑप्शंस है और डिफरेंट गोल है, उनके लिए बहुत डिफरेंट बात है। बट जिनको अगर पता है कि उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है और उनको बहुत क्लियर है कि उनको एट द एंड जाके यही काम करना है, तो आई थिंक स्टेप जो है वो बहुत अच्छा आइडिया है कि मुझे 10th करने के बाद 3 साल का इस डिप्लोमा कर लो कंप्यूटर में और फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को बेसिक आइडिया भी होगा कंप्यूटर का और फिर जाके ये 2 साल का प्रोग्राम करके आई एम रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑलरेडी राइट? तो बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कंपैरिज़न ऑलरेडी देखा है थॉटवर्क्स में तो मैं बोल पाती हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा सवाल होगा साइली वो आपसे कि ये जो पूरा स्टेप प्रोग्राम है, ये 2 साल का आपने बोला 2 साल का होता है, तो ये स्टेप प्रोग्राम कैसे काम करता है? क्या-क्या है इस स्टेप प्रोग्राम में? हाँ, तो एक्चुअली 2 साल शायद वो 20 महीने का, 22 महीने का या 24 महीने का हो सकता है, क्योंकि अभी कोरोना के साथ सिचुएशन एक्चुअली बहुत चेंज हो चुकी है। सब कुछ रिमोटली करना पड़ता है, लोग अपने घर में बैठ के इंटरनेट पे सीख रहे हैं और ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली प्रोग्राम उस टाइम पे जो एक्चुअली बैच स्टार्ट होती है, उनके बेसिस पे चेंज हो सकता है, बट यूजुअली वो 20 या 24 महीने का होता है। जिसमें एक्चुअली पहले 2 महीने आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होता है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको उसमें मैथ्स और इंग्लिश सिखाया जाता है।
आपको लगेगा अभी तो बहुत कर रहे थे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, अभी मैथ्स क्यों सिखाया जा रहा है, राइट? तो मैथ्स इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि मैथ्स में जो लॉजिक होता है ना, वही लॉजिक हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाली कैपेसिटी होती है ना लोगों की, उसको एक्चुअली वो यूज करने के लिए या उसको अच्छे से सीखने के लिए मैथ्स सिखाया जाता है। बट मैं एक जरूर कहूंगी, जो लोग पहले मैथ्स को हेट करते थे, वो स्टेप में आके मैथ्स को, मतलब मैथ्स ही उनके लिए जिंदगी बन जाती है। वो इसलिए क्योंकि मैथ्स भी हम बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। आज तक हमें बचपन से सिखाया गया कि फॉर्मूला याद करो, सम आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू डालो और निकाल दो और खत्म हो गया, राइट? ऐसा मैथ्स नहीं होता एक्चुअली। हमें जिस तरीके से सवाल दिए जाते हैं, उसमें हमें फॉर्मूलाज बनाना होते हैं। तो वही एक यूनिक तरीका है स्टेप में इवन मैथ्स सिखाने का। तो वो होता है मैथ्स। इंग्लिश क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही मेरा मेरा भी इंग्लिश डिप्लोमा के बाद इतना अच्छा नहीं था कि तुम जाके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चालू कर दो, राइट? तो ये अच्छी तरीके से आने के लिए थॉटवर्क्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हमारे अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से लोग थॉटवर्क्स इंडिया में आते हैं, थॉटवर्क्स इंडिया के लोग बाहर जाते हैं। तो इन सब में आपको अच्छा प्रोफेशनल इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया जाएगा। तो ये 2 महीने होता है, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग में जाते हैं। तो जैसे ही ये दोनों के कोर्सेज़ खत्म हो जाते हैं, आपको प्रोग्रामिंग सिखाना चालू हो जाता है। ये प्रोग्रामिंग काफ़ी मस्त होता है। ये इसमें एक्चुअली आप बहुत कोडिंग करना सीख जाते हो, मतलब आपको आता हो ना आता हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्टेप प्रोग्राम ही सारे ब्रांचेस के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास सीएस, आईटी या सीओ के ही लोग आ सकते हैं, नहीं। वो लोग चाहे मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, उनको कोडिंग सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ क्लासरूम ट्रेनिंग में वो 8 या 10 महीने का जो भी पीरियड होगा, उस टाइम पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। इसमें बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हमें अलग-अलग पेट प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, हमें अलग-अलग गेम्स भी बनाने होते हैं, क्योंकि मज़ा तो उसी में आता है ना बहुत लोगों को क्योंकि मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, यार ये कैसे बनाई गई होगी, मुझे अपनी भी गेम बनानी है। तो ये सब कुछ एक्चुअली क्लासरूम ट्रेनिंग में हम करते हैं। उसके बाद हम 8 से 10 महीने के लिए प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स माने ऐसे नहीं है कि कॉलेज में 4 लोग मिलके चलो एक प्रोजेक्ट खत्म कर लो, हो गया। लास्ट ईयर में तो होता है बहुत लोगों का, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें एक्चुअली थॉटवर्क्स के जो अभी क्लाइंट है, हम जिन क्लाइंट के साथ, मतलब अर्शी, मैं जिन क्लाइंट के साथ आज काम कर रहे हैं, उसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हम इंटर्न्स भी जाते हैं। इंटर्न्स वहां पे जाके कोडिंग करते हैं, क्लाइंट से इंटरेक्शंस करते हैं। तो एक्चुअली दिस इज लाइक रियल टाइम क्लाइंट प्रोजेक्ट जो थॉटवर्क्स के पास होते हैं, उस पे आपको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। आपको वहां पे जाके सीखने को मिलता है। आप पेयरिंग करते हो किसके साथ? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, जिनको ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का 20-20 लाइक 22-22 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो उनके साथ आप कोडिंग करते हो, उनके साथ आप सीखते हो, आप पूरे टीम के साथ काम करते हो। ऐसा नहीं कि आप अकेले काम कर रहे हो या फिर सिर्फ 4-5 इंटर्न्स का एक प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक्चुअल जो टीम वहाँ पे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उनके साथ जाके काम करते हो, राइट? तो उसको टीम कोलैबोरेशन आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टेप में मुझे लगता है एज़ जितना हम टेक्निकल सीखते हैं ना, उससे ज़्यादा पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। क्योंकि आपको जब स्टेप के बाद हायर किया जाएगा, तो आपको कंसल्टेंट के तौर पे किया जाएगा, सिर्फ डेवलपर नहीं, राइट? और कंसल्टेंट का मतलब ही वही है कि आपका पर्सनैलिटी उतना डेवलप होना चाहिए। तो वो सब कुछ का ध्यान रख के स्टेप प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। नाइस। आई थिंक लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा जो 20 महीने और 24 महीने का जो भी कोर्स होता है या जो भी ट्रेनिंग होता है उसमें क्या-क्या सिखाया जाता है। और आई थिंक इससे अच्छा क्या होगा कि आपको रियल प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा है। मतलब द बेस्ट थिंग कि आप रियल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, उनसे बात कर रहे हो इस उम्र में। मतलब जब स्टेप के बच्चे आते हैं एक्चुअली वो बहुत छोटे-छोटे रहते हैं क्योंकि वो लोग जस्ट डिप्लोमा करके आ रहे हैं। और उस टाइम में उनको मौका मिल जाता है क्लाइंट के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का। और आई थिंक अपना थॉटवर्क्स का कल्चर है कि हमारे काफ़ी ओपन कल्चर है, तो हम लोग कोई फ्लैट हायरार्की है, तो सब सबसे बात कर सकता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है आई थिंक उस टाइम पे लाइक उस एज पे उतना ग्रोथ एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ा बात होता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। तो साइली
मतलब लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इंटर्नशिप करने के टाइम, ये जो स्टेप इंटर्नशिप जब मैं कर रहा हूँ या स्टेप प्रोग्राम जो 20 महीने, 25 महीने का, जो भी 24 महीने का मैं कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? या आई थिंक बेनिफिट में सबसे पहला और बोल्ड में अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं बोलूंगी लॉट्स ऑफ लर्निंग। आप बहुत सीखोगे, मतलब हमने अभी तक नहीं सीखा होगा ना उतना सीखते हैं हम। और स्टेप में वो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, चाहे वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड हो, आपके टेक्निकल कोडिंग स्किल से रिलेटेड हो, या कुछ भी, मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ये सब के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लॉट्स ऑफ लर्निंग इज व्हाट द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट होता है आपको स्टाइफंड मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, जब जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो आपको जो मनी दिया जाता है उसको सैलरी कहते हैं। बट जब आप इंटर्न होते हैं और आपको कुछ बेनिफिट मिलता है उसको स्टाइफंड कहते हैं। तो एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था मेरे टाइम, तो हमें आई थिंक 8,000 पर मंथ मिलता था फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर 10,000 पर मंथ मिलता है। लेकिन अभी के बैच के लिए 12 एंड 14 के ऐसे करके मिल रहा है। तो वो भी उस टाइम के मार्केट सिचुएशन पे एक्चुअली वो स्टाइफंड बढ़ सकता है। बट वो उस टाइम के मार्केट सिचुएशन पे आपने कौन से बैच में ज्वाइन किया है, उस टाइम क्या चल रहा है, उस तरीके से आपको स्टाइफंड मिलता है। तो ये हुआ स्टाइफंड का। स्टाइफंड का मेजर रीजन यही है कि आप एक्चुअली जैसे ही स्टेप में आ जाते हो ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो फर्स्ट डे से। आपको आपके पेरेंट्स से एक भी रुपया लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती, राइट? इसलिए स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बहुत मस्त वाला बेनिफिट है गेम्स। हमारे पास मतलब स्टेप में हमने इतने गेम्स खेले हैं। स्पेशली मुझे मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, उससे पहले मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला था, बट वहां पे जाके हमें क्रिकेट एक्चुअली सिखाया गया था। मतलब लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होता है, स्टंप क्या होता है, मतलब मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बट वहां जाके हमने खेला था, और सिर्फ मतलब सुना नहीं, देखा नहीं, एक्चुअली खेला था, ग्राउंड पे मैचेस खेले थे, राइट? तो उस लेवल पे आप कोई भी गेम्स, चाहे क्रिकेट हो, टीटी टूर्नामेंट्स होते थे, बहुत सारे, फुटबॉल है, ऐसे बहुत सारे गेम्स आप खेलते हो, सीखते हो। तो वो भी है। बोर्ड गेम्स होते हैं बहुत सारे जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सीखते हो। मतलब पता नहीं, गेम्स अगर थॉटवर्क्स वाले लिस्ट भी करना चालू करते हैं, आरसी को पता है कि बहुत सारे गेम्स थॉटवर्क्स में होते हैं। तो ये एक और बेनिफिट होता है। जैसे मतलब अभी कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत अलग है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं। बट उसके बिना अगर कहा जाए तो जब आप स्टेप ज्वाइन करते हो तो सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच ऐसे करके आपको एक्चुअली फूड भी थॉटवर्क्स की तरफ से फ्री में मिलता है। तो ये भी एक्चुअली थॉटवर्क्स हेल्प करता है, वो भी एक बेनिफिट होता है। बट ऑल दिस अबोव बेनिफिट जो हमने बताए हैं, वो सब कुछ मैटर करता है कि जैसे ऑफिस स्टार्ट हो जाए तो ऐसे जैसे बोला वैसे मिलेगा, बट जब तक ऑफिस स्टार्ट नहीं होता तब तक तो घर से काम करना होगा। अ, मुझे जो बहुत अच्छा बेनिफिट लगा, अगर आप बोलो तो ऑब्वियसली वो एक लर्निंग है। बट आप सोचो कि पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब मेरे को पढ़ना है, उसके लिए मुझे कंपनी पैसा दे रहा है कि ये लो तुमको पढ़ना है, तुमको ये सीखना है, इसके लिए पैसे लो, तुमको ये समझना है, उसके लिए पैसे लो। और क्या चाहिए होगा लाइफ में कि भाई मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए पैसे मिल रहे हैं। तो आई थिंक इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो आई थिंक हर कोई जो है वो चाहेगा कि उनको ये बेनिफिट मिले। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा साइली, वो ये कि मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये स्टेप का कंप्लीट कर लिया 2 साल का, उसके बाद क्या, मतलब उसके बाद मेरा करियर का क्या क्या नेक्स्ट पाथ होगा, और क्या मुझे थॉटवर्क्स खुद जॉब दे देगा, और अगर जॉब दे देगा तो किस रोल के लिए मुझे जॉब मिलेगा थॉटवर्क्स में, या फिर मुझे बाहर कहीं अप्लाई करना पड़ेगा? मीन्स आफ्टर स्टेप इंटर्नशिप क्या होगा मेरा आगे का पाथ? जी, जैसे मैंने पहले कहा था, राइट? जैसे आप इंटर्नशिप खत्म करते हो, आपको एज़ अ कंसल्टेंट थॉटवर्क्स में हायर किया जाता है। तो एक्चुअली थॉटवर्क्स में इंजीनियरिंग के बाद अगर किसी को लिया जाता है तो उसको ग्रेड कंसल्टेंट करके लिया जाता है। वो ग्रेड कंसल्टेंट कुछ महीनों बाद उसका मतलब प्रमोशन होके वो कंसल्टेंट बनता है। बट स्टेप कंप्लीशन के बाद आपको डायरेक्टली एज़ अ कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। इसमें और एक चीज़ है जो मैं
मेंशन करना चाहूँगी कि ये सब आपके परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। मतलब 2 साल का जो प्रोग्राम है स्टेप, इसके बीच आप कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और थॉटवर्क्स एक जगह नहीं है, मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाओगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे, तो आपको नहीं लिया जाएगा, राइट? तो अगर आप सही से परफॉर्म करते हो 2 साल तक, तो आपको थॉटवर्क्स में इंटर्नशिप के बाद लिया जाएगा। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं है जिन्होंने परफॉर्म किया और उनको नहीं लिया है, राइट? क्योंकि हम इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतना मनी इन्वेस्ट करते हैं, इतना इमोशनली इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लिया है, आपको सब कुछ सिखा दिया और बोला अब नहीं जॉइन करना, नहीं। हम चाहते हैं कि सभी लोग जॉइन करें, जितने आते हैं बैच में सबको ले सके। बट अगर कोई किसी भी रीजन से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उनको नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज डिफॉल्ट यही है कि आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। इसमें आप थॉटवर्क्स पे फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो, इसलिए आपको थॉटवर्क्स में किसी और को जो जो बेनिफिट्स होते हैं, सारे बेनिफिट्स लाइक पॉलिसीज, पैकेज जो भी हो, वो सब कुछ मिल जाता है। तो थॉटवर्क्स में उस टाइम पे कंसल्टेंट का जो भी डिफॉल्ट पैकेज होगा, उतना पैकेज स्टेप से आने के बाद जो कंसल्टेंट ज्वाइन करता है उनको भी मिलता है। और आप एप्लीकेशन डेवलपर इस रोल के लिए ज्वाइन करोगे एट द बेसिस ऑफ कंसल्टेंट। या राइट, आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आप एज अ किसी भी कंपनी में आफ्टर ज्वाइनिंग भी अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो वो आपको नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है। आई थिंक तो आई थिंक इसके लिए इंटरव्यू वगैरह भी नहीं देना पड़ता है, राइट साइली? मतलब आपको फिर से कोई इंटरव्यू नहीं देना है, आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया, आपने सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट किया और आपको जॉब मिल गया, राइट? कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, राइट? नहीं, इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में ही प्रोसेस है, बट ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी प्रोसेस नहीं है। एक बार आपने स्टेप कंप्लीट किया, इसका मतलब आप ऑलरेडी कंसल्टेंट हो। तो अब आप लोग सोच लो कि किसी कंपनी में, और थॉटवर्क्स का इंटरव्यू प्रोसेस मैं आपको बता सकती हूँ, जब मैंने दिया था इंजीनियरिंग के बाद ग्रेड एज अ ग्रेड कंसल्टेंट ज्वाइन करने के लिए, हमारे कॉलेज में जब आई थी थॉटवर्क्स कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो बहुत हाई लेवल का उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं और वो सारे राउंड क्लियर करके आना पड़ता है। हमारे कॉलेज के टाइम में हम 700 लोग थे जो आए थे थॉटवर्क्स में अप्लाई करने के लिए, और हम सिर्फ 5 लोग ये जॉब पा सके थे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब आफ्टर स्टेप जॉब पाना कितना इजी है अगर आप अच्छे से स्टेप कंप्लीट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा साइली, वो ये कि इस स्टेप के लिए कौन-कौन एलिजिबल है? मतलब इस प्रोग्राम के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं? जी। सो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आई थिंक 3 मेजर चीज़ें हैं। पहला है आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। अ, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग या बीसीए कुछ भी हो, बाकी के कोई भी डिग्री के लिए प्रोग्राम नहीं बना है, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बना है। बट आप किसी भी ब्रांच के डिप्लोमा होल्डर हो सकते हो। मतलब मैकेनिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी जो भी है, मतलब जितने भी डिप्लोमा है, किसी भी ब्रांच के आप डिप्लोमा होल्डर होना आपको मैंडेटरी है। अ, इसमें और एक क्राइटेरिया है कि जिस साल के लिए हम हायर कर रहे हैं, जिस साल के लिए बैच हायर की जा रही है, उस साल के स्टूडेंट्स प्लस पिछले 2 साल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हायरिंग होगी, वो बैच 2022 के लिए होगी। स्टेप बैच जो 22 में ज्वाइन करेगी, उनके लिए होगी। तो एक्चुअली जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स 2022 में कंप्लीट कर चुके होंगे, उनके कर रहे होंगे, एक्चुअली वो लास्ट ईयर में होंगे, राइट? तो उन वो अप्लाई कर सकते हैं, 2021 वाले कर सकते हैं, 2020 वाले कर सकते हैं। वैसे 3 साल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर बाय लाइक अनलकीली आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आगे के 2 साल आप फिर से स्टेप के लिए ट्राई कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एंड फनी क्राइटेरिया इज आपको 18 साल पूरे होने चाहिए जब आपकी ज्वाइनिंग हो। सोचो आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2022 के लिए है, तो एटलीस्ट 31 जून तक जो भी है, तब तक आपका 18th कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि क्या कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन इस
स्टेप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो साइली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है स्टेप का, वो क्या इस प्रोसेस है? मतलब क्या-क्या राउंड्स होते हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह से सिलेक्शन होता है आफ्टर डिप्लोमा इस प्रोग्राम के लिए? हुँ। उसमें एक्चुअली मेजरली 3 चीज़ें होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे होता है। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आपको आपकी देखी जाती है वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो लॉजिकल रीजनिंग कैसा है आपका? तो ये 3 चीज़ों के लिए आपके ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे आप वो टेस्ट क्रैक करते हो, उसके बाद आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आता है। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत बेसिक सी चीज़ के लिए कि आप इंग्लिश समझ पा रहे हो क्या? इसलिए आपको कॉल किया जाता है। इसमें एज़ आई सेड राइट, पहले बोला था कि आपको एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया जाएगा, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू क्यों है? ऐसा आपको डाउट आ सकता है। तो एक्चुअली इसमें हम देखते हैं कि आपको जो बेसिक सी इंग्लिश बताई जाएगी या सुनी जाएगी, तो आपको समझ आ रही है क्या? इसका ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल पे ये प्रोग्राम होता है। जैसे आप स्टेप में जॉइन करते हो, फर्स्ट डे से ही आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना चाहिए, राइट? तो इसलिए ये होता है। इसमें कुछ भी फ्लुएंसी लेवल नहीं देखा जाता, फैंसी हाई फाइव इंग्लिश चाहिए, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको व्हाट इज़ योर नेम पूछा और आपने मुंबई बोला, तो ये नहीं होना चाहिए, इतना बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, राइट? तो इसलिए वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। इसके बाद थर्ड चीज़ ये होती है, जैसे आप सिलेक्शन हो जाते हैं, तो थॉटवर्क्स के अलग-अलग ऑफिसेज़ में आपका इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू के जहाँ पे वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन और 1 या 2 इंटरव्यूज़ आपके हो सकते हैं। इसके लिए आप उसमें आपका डोमेन नॉलेज चेक किया जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जाएगा, आपका बेसिक अ, लॉजिकल रीजनिंग देखा जाएगा। ये सब कुछ इंटरव्यूज़ में एक्चुअली होता है। तो ये सब कुछ अगर आप क्रैक करके सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको जुलाई में आपकी जॉइनिंग होती है स्टेप में। अ, अभी की वजह से हमारे थॉटवर्क्स इंडिया के सारे ऑफिसेज़ बंद है, इसलिए इंटरव्यूज़ वगैरह ये सारे प्रोसेस एक्चुअली रिमोटली ही होती है। ओके। अ, तो जो आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस स्टेप के लिए कि अगर मुझे फिर अप्लाई करना है इस प्रोसेस के लिए और मुझे अप्लाई करना है स्टेप इंटर्नशिप में, तो मैं कैसे अप्लाई करूँ? कहाँ पे अप्लाई करूँ? जी, सो हमारी एक लिंक है थॉटवर्क्स स्टेप के लिए। शैल आई शेयर माय स्क्रीन? श्योर। हाँ, चलेगा, दिखा सकते हैं। ओके, सो इफ यू कैन सी एक्चुअली ये थॉटवर्क्स स्टेप का पेज है, www.thoughtworks.com/step। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अब तक दी है स्टेप के बारे में, प्रोग्राम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो। जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस मेंशन किया है, जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला भी बटन आएगा। उस अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करके आप एक बेसिक फॉर्म डिटेल्स सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालने के लिए और एक फॉर्म आपके ईमेल पे आएगा। अब जैसे ये दोनों फॉर्म्स भर जाते हो, तो आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। यूजुअली हर बैच के लिए रिक्रूटमेंट अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जब अक्टूबर, नवंबर जब भी अब क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ हिला है, तो जब भी ये चालू हो जाएगा, तो इस साइट पे एक्चुअली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसमें पूरे डिटेल्स आ जाएँगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन है, क्या-क्या तैयारी करनी है, वो सब कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ नीचे जो कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ पे आप अ, कॉल करके या फिर ईमेल करके भी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इतने डिटेल में स्टेप के बारे में कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि साइली जो है वो खुद स्टेप प्रोग्राम के थ्रू आई है थॉटवर्क्स में, प्लस वो स्टेप प्रोग्राम में मेंटर रह चुके हैं और काफ़ी क्लोज़ हैं वो स्टेप के इंटर्न्स जो अभी जॉइन करते हैं उनके साथ भी, उनको मेंटर करती है वो अभी भी आई थिंक। तो उनको काफ़ी आइडिया है ये पूरे प्रोग्राम के बारे में और इसलिए वो इतने अच्छे से पूरे एक्सप्लेन करके आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप प्रोग्राम एक्सप्लेन कर पाए हैं।
तो ये जो साइली ने लिंक बताया है, वो लिंक हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस लिंक के थ्रू जाकर वो चीज़ पढ़ पाएँगे, समझ पाएँगे और जब अप्लाई करने का अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट होगा तो आप लोग अप्लाई भी कर पाएँगे। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा स्टेप के रिलेटेड और भी और आपको लगेगा कि आप उस पे मेल नहीं करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साइली उसका आंसर दे देंगी वहाँ पे, ताकि वो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए जिनके मन में वो सवाल है स्टेप के रिलेटेड। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग वो कमेंट में पूछ ले और आई थिंक थैंक यू साइली सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और ये स्टेप प्रोग्राम के बारे में इतना डिटेल में बताने के लिए। आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत क्वेश्चन्स थे लोगों को इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स आरशी मुझे बुलाने के लिए। स्टेप ना मेरे लिए अपनी फैमिली जैसा है एक्चुअली, उसमें जो-जो लोग हैं सब कुछ मेरे लिए फैमिली जैसा है। और मैं चाहूँगी कि जो लोग एक्चुअली ये वीडियो देख रहे हैं वो इस फैमिली में आए। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जो भी अप्लाई करना चाहेंगे, जो भी इस प्रोसेस थ्रू अंदर आएँगे, हम ज़रूर मिलेंगे। एंड थैंक्स आरशी मुझे ये चांस देने के लिए कि मैं और लोगों के पास पहुँच सकूँ, स्टेप के बारे में बता सकूँ। So thank you so much. तो आप लोगों को भी थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएँ और इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता। जैसा मैंने बोला कि मुझे अवेयरनेस ही नहीं था, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा लगता था कि डिप्लोमा के बाद कोई करियर ही नहीं है, क्या मिलेगा डिप्लोमा, क्यों करना है डिप्लोमा? तो मैंने इसलिए डिप्लोमा नहीं किया। बट अगर अभी आपको अवेयरनेस है कि डिप्लोमा के बाद ये ऑप्शन भी है, तो आप लोग शायद सोचोगे कि हाँ, मुझे डिप्लोमा करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 11-12 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ने का। जब मुझे फिज़िक्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्यों पढ़ूँ मैं वो उतना फिज़िक्स, राइट? तो ये सब चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही टाइम पे और वो हम लोग को अवेयरनेस से आता है। तो ये वीडियो बनाने का भी वही रीज़न था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ मैं। सो दैट्स इट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।